बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। जैसा कि कल आपने पहला लेक्चर जो है वो अटेंड किया और आज हम सेकंड लेक्चर के साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कल के लेक्चर के हवाले से थोड़ा सा रिव्यू करता चलूँ कि कल हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि क्लासिफिकेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस वक्त हमारी बुक में मौजूद है उसमें किन किन लोगों की एफ़र्ट्स जो हैं वो शामिल हैं। और कल हमने देखा था कि राजी की जो एफ़र्ट्स हैं, इसी तरह हमने दो ब्रेनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स के हवाले से देखा। उसके बाद जो तीसरी एफर्ट थी वो न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव था, जिसके बारे में हमने ये कहा था कि इसमें साइंटिफिक रीज़न जो है वो यूज़ की गई कि जितने भी उस वक्त तक एलिमेंट डिस्कवर थे उनको अरेंज किया गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एफर्ट जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव जो है वो एक रशियन केमिस्ट था और इसने जो है वो अपना लॉ 1871 में जो है वो प्रेजेंट किया और इसके पीरियोडिक टेबल को बहुत ज़्यादा जो है वो पजीराई मिली। और इसने क्योंकि सिस्टमैटिक काम किया था और जो भी सिस्टमैटिक वे से काम करता है और साइंटिफिक वे को लेके चलता है तो डेफिनेटली उसको एप्रिसिएशन जो है वो मिलती है। तो अगर हम यूँ कहें कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है वो बिल्कुल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिजेंबल करता है, और या अगर हम यूँ कह लें कि जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो सारे का सारा बेस ही मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे करता है, तो ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा। और मज़े की बात यह है कि मेंडलीव ने भी वही सीक्वेंस यूज़ किया जो न्यूलैंड्स ने किया था और सिर्फ इसमें थोड़ी सी उसने मॉडिफिकेशन जो है वो की। उसने सबसे पहले तो पैटर्न वही रखा कि उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। जब उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मैसेज के लिहाज से, एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 62 तक उस वक्त थी, तो उसको 62 एलिमेंट्स को जब उसने अरेंज किया तो एक टेबल उसके सामने आया जिसमें उसने दो तरह के जो है वो रोज को डिटरमाइन किया। कुछ वर्टिकल कॉलम्स थे, उसने उनको ग्रुप का नाम दिया, और कुछ हॉरिजॉन्टल रोज बनी उसको उसने पीरियड का जो है वो नाम दिया। तो उसने ये देखा कि जब अरेंजमेंट की गई ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज, तो जो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स थे वो एक ही ग्रुप में जो है वो आना शुरू हो गए। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस थी कि अगर आपको ग्रुप के किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है तो आप बाकी तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं ये कहूँगा कि मेंडलीव जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल टेबल बनाने में कामयाब हो गया, जहाँ पर उसने एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप जो है वो डेवलप किए। इसी तरह वर्टिकल कॉलम्स यानी जिसको हमने नाम दिया ग्रुप्स का, और हॉरिजॉन्टल रोज जिसको हमने पीरियड्स का नाम दिया। तो इस तरह एक कॉम्बिनेशन जो है वो डेवलप हो गया एलिमेंट्स का, जिसमें उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ था। ना सिर्फ ये, इसके अलावा और भी कुछ उसकी अच्छी अप्रोचेस थी। मसलन अगर उस वक्त तक कोई एलिमेंट जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ था तो उसने ये नहीं किया कि उसका जो एक कहने पोर्शन है या उसकी पोजीशन जो है उसको किसी और एलिमेंट से ऑक्यूपाई कर दे। उसने वो पोजीशन जो है वो उसकी वेकेंट छोड़ दी, खाली जगह छोड़ दी वहाँ पर कि भाई ये एलिमेंट यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई आएगा, अभी वो डिस्कवर नहीं हुआ, और जब वो डिस्कवर होगा तो वो बिल्कुल यहाँ पर आप उसको प्लेस कर देंगे। ना सिर्फ उसने वो खाली जगह वहाँ पर एलिमेंट्स के लिए छोड़ी, बल्कि मज़े की बात यह कि उसने कुछ एलिमेंट्स के बारे में प्रिडिक्ट भी किया कि ये एलिमेंट डिस्कवर होगा और इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इस लिहाज से गैलियम और इसी तरह जर्मीनियम के हवाले से कहा जाता है कि ये मेंडलीव ने इनको पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था इनके डिस्कवर होने से पहले, और ये जब डिस्कवर हुए तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वैसी ही थी जैसा कि मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी। तो इस लिहाज से अगर हम एक पूरा टॉपिक लिखना चाहें कि जी किस तरह से क्या क्या क्वालिटीज़ हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, तो ये सब सामने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं मैंने यहाँ पर लिस्ट की हैं कि इसमें उसने गैप्स छोड़े, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के हवाले से गैप छोड़े। उसके अलावा उसने प्रेडिक्शंस की उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, और ना सिर्फ प्रेडिक्शंस की बल्कि बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर होकर उसकी बात बिल्कुल सही भी साबित हुई। तो इसी तरह यहाँ पर गैलियम का स्पेशली मेंशन किया गया है कि इसका 1871 में टेबल प्रेजेंट होता है और गैलियम डिस्कवर होती है 1875 में। तो 1875 यानी 4 साल बाद, तो उसकी प्रॉपर्टीज वही थी कि जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी। साइंटिस्ट ने आराम से गैलियम को जो है वो प्लेस कर दिया उसकी जगह पर जो पहले से ही मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में
मौजूद थी। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो इसका टेबल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ, साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया है उन दिनों में, क्योंकि अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो लेटर ऑन जाके डेवलप हुआ, तो उतने अरसे तक जो है वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है वही यूज़ होता रहा और बड़ी कामयाबी के साथ इसने उस वक्त की ज़रूरियात को पूरा किया। उसके बाद अब सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब भी कोई चीज़ शुरू में आती है फिर साइंटिस्ट उसके पीछे जो है वो रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, डिफरेंट थ्योरीज आती हैं। तो इसी तरह मेंडलीव में भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स जो हैं वो आना शुरू हुई। तो साइंटिस्ट ने फिर कहा कि भाई अब इसको मज़ीद बेहतर जो है वो करना चाहिए, लेकिन इसकी मज़ीद बेहतरी की जो सही वाली आप कह सकते हैं इब्तिदा हुई वो 1913 में हुई। 1913 बड़ा एक रिनाउंड ईयर है, इसमें एक बहुत ही मशहूर मारूफ साइंटिस्ट मूजले ने एक्सरे पर काम किया। और एक्सरेज ये वही वाला मूजले है जिसका आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में एक्सरेज और मूजले ला के हवाले से पूरा टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड किया था। तो मूजले ने काम किया एक्सरेज पर और एक्सरेज से मूजले ला से ये कामयाब हो गया कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट या कोई ऐसा एलिमेंट जो न्यूली डिस्कवर्ड हो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सके। और इसका मेथड इतना एक्यूरेट था कि इसने काफ़ी एलिमेंट जो उस वक्त तक के गलत एटॉमिक नंबर्स के साथ जो है वो मौजूद थे लिस्ट में, इसने उनके एटॉमिक नंबर्स को भी करेक्ट किया। तो ये सारा बताने का मकसद ये वही मूजले है जिसके बारे में आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं कि इसने एक्सरेज पर काम किया और मूजले लॉ की मदद से एटॉमिक नंबर्स जो है वो डिस्कवर किए। मेंडलीव का ये ख्याल था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जो उसने अरेंज किए हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। इसको उसने मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ का नाम भी दिया था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर बेस्ड अपॉन देयर एटॉमिक मासेस। या आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की वो कंट्रोल होती हैं बाय देयर एटॉमिक मास। लेकिन जब मूजले आया तो मूजले ने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की। क्या किया उसने, एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मौजूद थे वहाँ पर अरेंजमेंट हुई थी एटॉमिक मास के लिहाज से, मूजले ने बड़ी सिंपली उसको कन्वर्ट कर दिया एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से। यानी कि ये एक स्मॉल चेंज की उसने कि एटॉमिक मास को यूज़ ना करें, आप एटॉमिक नंबर को जो है वो यूज़ करें। और चूंकि मेरे पास अब अकॉर्डिंग टू मूजले बिल्कुल एक्यूरेट एटॉमिक नंबर्स मौजूद हैं, इसलिए बड़ी आसानी के साथ जो है अब हमें हर एलिमेंट का करेक्ट एटॉमिक नंबर जो है वो मौजूद है। तो जब उसने इस तरह से चेंजेस की तो इसने ये देखा कि जो मेंडलीव के हवाले से थी बात कि जी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एटॉमिक मास पर बेस करती हैं या उसका पीरियोडिक फंक्शन है, इसने कहा नहीं, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक नंबर पर ज़्यादा बेस करती हैं। और ये बात सही भी है, आपको पता है एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा इन्हीं पर बेस कर रही होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को फाइंड करने में। तो इसलिए आज से ये थोड़ी सी चेंज ज़रूर थी कि एटॉमिक मास से मूजले ने पूरे टेबल को शिफ्ट किया एटॉमिक नंबर में, लेकिन इसके उसको ढेर सारे बेनिफिट्स जो हैं वो हुए। और साथ साथ इसने कुछ जो शॉर्ट कमिंग्स थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उस वक्त तक इलेबोरेट हो चुकी थी, उनको भी बारी बारी जो है वो करेक्ट किया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात लिखी हुई है ऑन योर स्क्रीन आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स वर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये तो एक सिंपल, मैंने आपको कहा कि चेंज उसने किया है एटॉमिक मास की बजाय जो है वो एटॉमिक नंबर पर चला गया। और ऐसा करने से उसने देखा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अच्छी एक्सप्लेन हो गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। उसके बाद जो दूसरी बेहतरी की गई या जिसको आप कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट की गई, एक अलहदा से पूरा उसने ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिया, ग्रुप नंबर 8। बिल्कुल ग्रुप नंबर 8 है जो राइट साइड पर पीरियोडिक टेबल के मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा इलेबोरेट करेंगे अपने पीरियोडिक टेबल को। तो उसने ये पूरा ग्रुप नंबर 8 ए के नाम से जो है वो इलेबोरेट कर दिया और इसमें उसने नोबल गैसेस को प्लेस किया। नोबल गैसेस आपको पता है ये जीरो ग्रुप एलिमेंट जिसमें हीलियम शामिल है, जिनॉन शामिल है, आर्गॉन शामिल है, क्रिप्टॉन शामिल है। ये नोबल गैसेस जो हैं ये अपनी रिएक्टिविटी के लिहाज से बहुत यूनिक है क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होता है, इसलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये उसने कहा ये पूरा एक सेपरेट ग्रुप है, जितनी भी नोबल गैसेस आप डिस्कवर करेंगे वो ग्रुप नंबर 8A में जो है वो आप ऐड करते चले जाएंगे। तो ये एक इम्प्रूवमेंट जो है वो काउंट हुई। उसके बाद मेंडलीव ने कुछ और एलिमेंट्स को रॉन्गली प्लेस किया हुआ था जिसको मैंने यहाँ पर बोल्ड किया हुआ ज़रा कि ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम,
इसको उसने जो है वो जिंक, कैडमियम और मरकरी वाले ग्रुप में जो है वो प्लेस किया हुआ था। हालांकि ये दोनों जो एलिमेंट्स के कैटेगरीज हैं ये इंटायर डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं है। जब प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं है तो इनको फिर एक ग्रुप में भी नहीं आना चाहिए जो मेंडलीव ने रखा हुआ था। तो इसलिए फिर जो मूजले आया तो उसने क्या किया कि इन दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिया। मसलन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम को उसने सेकंड ए ग्रुप में, और इसी तरह जिंक, कैडमियम और मरकरी को उसने सेकंड बी ग्रुप में जो है वो प्लेस कर दिया। यानी कि उसने दो सब ग्रुप बना दिए। सब ग्रुप बनाने का मकसद ये था कि ये जो डिस्क्रिपेंसी मौजूद है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कि बेरिलियम, मैग्नीशियम वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी वाली और है, तो इसको ख़त्म किया जा सके। तो एक सिंपल से स्टेप से वो सेकंड ए और सेकंड बी दो डिवीजन बनाने के बाद इस चीज़ को क्लियर करने में मूजले जो है वो कामयाब हो गया। तो इस तरह से अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मजीद बेहतरी आना शुरू हो गई। एक तो ग्रुप नंबर 8A ऐड हो गया, इसी तरह ए और बी दो सब ग्रुप्स में बनाने से जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी वो भी सॉल्व हो गई। तो इस तरह से वो काफ़ी हद तक इसको बेहतर अंदाज में बनाने में जो है वो कामयाब हो गया। तो इस लिहाज से अगर हम इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से हमारे पास कई शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डेवलप होते हैं। मसलन सबसे पहले अगर हम देखें कि आपको कहा जा सकता है कि मूजले का पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन करें, उसमें आप ये बताएंगे कि जनाब ये एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास और उससे एक टेबल बना जिसे हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उसके बाद फिर ये कहा जा सकता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की आप मेरिट्स बयान करें, क्या क्या खूबियाँ थी उसमें। तो आप खूबियों के हवाले से आप अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए जो वेकेंट स्पेस है उसको मेंशन कर सकते हैं। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ लाई इन द सेम ग्रुप, वो उसको मेंशन कर सकते हैं। और तीसरा नंबर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे डेवलप होता है कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट्स मेड इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो ये पूरा एक जो इम्प्रूवमेंट्स है उसका मैंने आपको ये पॉइंट्स की सूरत में एक्सप्लेन कर दिया है कि जो मूजले ने 1913 में एटॉमिक नंबर को डिस्कवर करने के बाद जो है वो इम्प्रूवमेंट्स की थी। तो इस तरह ये इम्प्रूवमेंट्स करने से अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसका सफ़र बिल्कुल ईजी हो गया था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर करने का जो सारा क्रेडिट है वो मूजले को ही जाता है। और हम अगर लिखते हैं आज भी कि 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मूजले ने जो है वो डेवलप किया था। और लेकिन इस लिहाज से अगर आप देखें तो इसमें काम ज़्यादा मेंडलीव का ही था क्योंकि मेंडलीव ने एक पूरा स्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप कर दिया था। मूजले ने आके सिर्फ उसको एक तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर पर मॉडिफाई कर दिया और दूसरा जो उसमें कुछ फॉल्ट्स मौजूद थे उनको दूर कर दिया, तो वो एक बेटर टेबल जो है वो बनाने में कामयाब हो गया जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। तो इस लिहाज से इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर होगा। हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें जो जो चेंजेस हैं या वो जिस तरह से उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर डिस्कस करेंगे। तब तक घरों में रहें, सेफ रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और ऑनलाइन लेक्चर्स के ज़रिए से अपनी प्रिपरेशंस को जारी रखें। अल्लाह हाफिज़।